राजनांदगांव लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय संतोष पांडे जी एक बड़े अंतर के साथ जीत की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर विश्वास और मजबूत हुआ है और कहीं न कहीं कांग्रेस राजनांदगांव लोकसभा में कमजोर नजर आ रही है। जी, भूपेश बघेल लगातार काफी दौरे किए थे, अब वो पूर्व सीएम भी हैं। इसका एक दहाई दौरा भी अगर उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में किया होता तो शायद थोड़ा बहुत लाभ उनको मिल सकता था, लेकिन जिस तरह की उपेक्षा उन्होंने कवर्धा जिला हो या राजनांदगांव जिला हो उसकी की, और जैसी राजनीतिक परिस्थितियां आप स्वयं जानते हैं कवर्धा जिले में और नांदगांव जिले में बनी, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी उनको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, आप इससे पहले भी जब सांसद रहे और अभी का चुनाव, दोनों चुनाव में अंतर क्या देखते हैं और बीजेपी के लिए प्लस क्या है? देखिए, मैं 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था। उस समय कांग्रेस की सरकार का बदलाव का चरण था और इस बार तो हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उसके आधार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। तो आपने तो ये थे अभिषेक सिंह जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने वोट डाला है। ये बताइए कि इस चुनाव में राम मंदिर और दूसरे कौन से मुद्दे हैं जो आपकी पार्टी के फेवर में है? देखिए, जो बदलाव इस देश में हुए हैं, चाहे इस देश में प्रधानमंत्री आवास से लेकर महिलाओं के गैस सिलेंडर की व्यवस्था को लेकर, शौचालय निर्माण जैसी सोच को लेकर, आयुष्मान योजना जैसे महत्वपूर्ण पहलू को लेकर, इन तमाम बिंदुओं से लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति और मजबूत हुआ है और उसका पूरा लाभ इस चुनाव में हमको देखने को मिलेगा। ये क्या एक तरफा चुनाव है? राजनांदगांव सीट की मैं बात कर रहा हूँ या मुकाबला है? से एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चुनाव है। पिछले चुनाव से बड़ी जीत होगी? निश्चित रूप से पिछले चुनाव से बड़ी जीत। और आपके चुनाव से? हमारे चुनाव से भी बड़ी जीत होगी। हम सबकी ये उम्मीद है कि इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी, संतोष पांडे जी राजनांदगांव लोकसभा से जीतेंगे। ये इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि राजनांदगांव लोकसभा सीट में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से डॉक्टर रमन सिंह प्रचार नहीं कर पाए, इसका कोई असर? नहीं, देखिए, एक तो विधायक के नाते वो दौरा तो कर सकते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के नाते कुछ संसदीय जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करते हुए, और देखिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि राजनीतिक रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही है और उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद और डॉक्टर रमन सिंह के बेटे, उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ का चुनाव एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बिल्कुल रुपेश, तो एक्सक्लूसिव बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे अभिषेक सिंह। 2014 में सांसद रहे थे, 4,65,215 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार यहां पर संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके पक्ष में भी अभिषेक सिंह ने कई बार प्रचार किया है।